हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल दृश्यम डी क्लासेज। प्रिय छात्रों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 4, जिसमें मैं आपको दो टॉपिक पढ़ाऊँगा। संक्षारण अर्थात कोरोजन एंड विकृत गंधता अर्थात रेंसिडिटी। ये दोनों टॉपिक मैक्सिमम 2 नंबर का या मिनिमम 1 नंबर के बोर्ड में पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। जब ये डेफिनेशंस के रूप में पूछता है तो 1 नंबर का रहता है। यदि एग्जाम्पल में लोहे पर जंग लगना का मैकेनिज्म पूछता है तो 2 नंबर में पूछता है। छोटे से टॉपिक हैं, देखिएगा बेटे। संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु वायु, नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उस पर एक लालिमा युक्त तो परत जम जाती है। ये परत जमने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। परिभाषा है, जब कोई धातु वायु, नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उससे क्रिया कर धातु को धीरे धीरे नष्ट करती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, हरे कांसा या तांबे की परत हरी सी हो जाना, अर्थात कांसा और तांबा पर जो जंग लगने की क्रिया है वो हरी परत के रूप में होती है। अब यहाँ से यदि वो किसी एग्जाम्पल्स का मैकेनिज्म पूछता है तो यहाँ से पूछने वाला मैकेनिज्म है वो 90% लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को पूछता है। तो मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग यानी लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या है वो देखिएगा। लोहा है, लोहा वातावरणीय ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, अर्थात Fe2O3NH2O। ये एक जंग का सूत्र है बेटा। ये लालिमा युक्त जो परत जमती है उसका फॉर्मूला है जिसे हम जंग कह देते हैं। होता कैसे है कि मान लो ये एक लोहे की छड़ है और इस लोहे की छड़ में बहुत सारे Fe मतलब परमाणु हैं लोहे के। जब ये जिस पर बहुत क्या हो जाती हैं, जल की, आपने देखा होगा सुबह टहलने गए होंगे तो जब कोई धातु डली होती है तो उस पर कुछ पानी की बूंदें होती हैं, ओस कह देते हैं जिसे, और बाकी सभी क्षेत्र पर ऑक्सीजन का प्रभाव होता है जो हमें नहीं दिखता है। तो जहां पर लोहे पर जिस संपर्क में जल होता है उसे हम एनोड कह देते हैं और जहां पर ऑक्सीजन का परत होता है उसे हम कैथोड मान लेते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये सेल अभिक्रिया के आधार पर चलती है, अर्थात आपने एक सेल अभिक्रिया देखी होगी तो उसमें एनोड और कैथोड होते हैं। अब एनोड पर हमेशा आपने देखा होगा कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का त्याग और अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करना। लोहा है और लोहे ने इलेक्ट्रॉन्स त्यागे, अर्थात इसने क्या बनाए, लोहे के आयन बनाए। यानी लोहे ने जब इलेक्ट्रॉन्स त्यागे तो ये फेरस आयंस बनाता है और वातावरणीय ऑक्सीजन और जल जब इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है तो हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। अब ये हमारे दोनों तरफ क्या बन चुके हैं, आयन बन चुके हैं, कैथोड पर और एनोड पर। अब सेल रिएक्शंस के आधार पर हम इन दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ जोड़ते हैं, अर्थात उसे कुल सेल अभिक्रिया कहते हैं। तब जो कुल सेल अभिक्रिया बना रहे हैं ये देखिएगा। देखिएगा कि हमारे पास एनोड पर क्या था, एनोड पर था Fe और Fe ने क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन्स त्याग दिए, अर्थात क्या बना दिए, Fe धनायन बनाए। ये क्या है, ऑक्सीकरण है। क्या बेटे, ऑक्सीकरण। अब देखो ये अब Fe का एक परमाणु तो नहीं, अर्थात n परमाणु होते हैं,
मान लो हमने ये 4 परमाणु ले लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स त्यागे। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स त्यागे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई। और ठीक है बेटे, एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 तालिका बेटे 2, क्योंकि 1 टाइम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका संयुक्ता 2 है, तो ये 2 चाहिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तब तो क्या किया है आप यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स त्यागने का मतलब है 2 आयरन परमाणु हैं जिन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन्स त्यागे, तो 2Fe और धनायन बन गया। ये प्रोसेस हमें कहाँ पर मिली, एनोड पर मिली। ऐसे ही आप कैथोड देखते हो, तो कैथोड पर क्या हुआ था कि ऑक्सीजन O2 प्लस H2O और प्लस 4 OH आइंस ये थे, अर्थात 4 OH आइंस नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना ये। अभी इलेक्ट्रॉन्स कितने ग्रहण कर रहा है, 4। जब यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन्स त्यागे जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए जाएंगे। आप किसी को 20 रुपये दे रहे हो तो कोई लेने वाला भी तो होगा 20 रुपये। वही प्रोसेस है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स त्याग रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए जा रहे हैं। जब यहाँ से ये ऑक्सीडेशन पर इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करने वाले ऑक्सीजन और जल होते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, यहाँ 4 OH आयंस बना देते हैं। अब देखो यहाँ पर भी ये आयन बन गए और यहाँ पर ये आयन बन गए। बैलेंस करोगे इसे, अर्थात कुल सेल अभिक्रिया लिखोगे, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, 2Fe प्लस O2 प्लस H2O। बैलेंस करना है, यहाँ 2 करना होगा, तब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये बैलेंस होगा। ठीक है बेटे, ऑक्सीजन भी 2 हो गई, अर्थात यहाँ 2 H2O। अब ये 2H2O यहाँ से रिएक्शंस करके यहाँ क्या बना देगा, यहाँ क्या बच रहा है, इधर 2Fe धनायन प्लस क्या बच रहा है 4 OH आयन, 4 OH आयन। ये कुल सेल अभिक्रिया में बनने वाला इंटरमीडिएट है। क्या ये मध्यवर्ती है, ये अभिक्रिया के बीच में बनने वाला प्रोसेस है। अब हाँ तो प्रिय छात्रों, ये इंटरमीडिएट में बने हुए आयंस हैं। ये इंटरमीडिएट में बने आयंस आपस में बॉन्ड बना करके फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, जो फाइनली वातावरणीय नमी से यानी H2O से क्या करके Fe2O3 NH2 अर्थात फेरिक हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो लोहे की छड़ पर जंग के रूप में कार्य करता है, अर्थात फाइनली यही जंग होता है। तो प्रिय छात्रों, आपने देखा संचारण। अब इस संचारण से बहुत सारी धातुएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो इनके बचने के कुछ उपाय होंगे। तो हेडिंग बनाइए, संचारण से बचने के उपाय, जिसमें पहला है कि लोहे की सतह को वातावरण से बचाना चाहिए। लोहे की सतह को वातावरण से बचाना चाहिए। बचाना चाहिए। या सेकंड पॉइंट है धातु, यहां लोहे की जगह धातु भी कर सकते हैं, धातु पर पेंट कर देना चाहिए। चाहिए या धातु सतह पर ग्रीस लगा देना चाहिए। या धातुओं को मिश्रित कर देना चाहिए। कर देना चाहिए, अर्थात मिश्र धातुएं बना देना चाहिए। इस प्रोसेस से क्या होगा कि धातुओं का संचारण कम होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विकृत गंधता।
स्क्रीनशॉट। विकृत गंधता, विकृत गंधता अर्थात रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बेटे क्या होती है रेंसिडिटी? कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये वसा या तेलों से निर्मित होते हैं और ये जब वातावरण के संपर्क में आते हैं तो ये वातावरणीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाते हैं और जैसे ही ये वातावरणीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होते हैं तो इनमें जो स्वाद होता है वो स्वाद बदल जाता है और इनमें के अंदर जो स्मेल होती है, जो गंध होती है वो भी बदल जाती है। इस स्वाद और गंध के बदलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कह देते हैं? विकृत गंधता कह देते हैं। लिखना चाहो तो परिभाषा लिख सकते हो। वसा व तेलों से निर्मित खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकृत होना विकृत गंधता कहलाता है। विकृत गंधता कहलाता है। विकृत गंधता कहलाता है। अब अर्थात इसमें जो विकृत गंधता हो जाती है तो इन खाद्य पदार्थों को किस प्रकार बचाना चाहिए? अर्थात आप लिख सकते हो बचाने के कोई हो, बचाने के उपाय। बचाने के उपाय में हम लिख सकते हैं प्रत ऑक्सीकृत पदार्थ की क्रिया कराकर, एंटीऑक्सीडेंट की क्रिया कराकर, ऑक्सीकारक का उपयोग कर, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग कर। नंबर 2 प्रतिऑक्सीकारक जैसे नाइट्रोजन है, N2 गैस है। जब हम बेटे खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स वगैरह की पैकेट्स बनाते हैं तो उसमें निर्वात पहले उसे निर्वासित कर लिया जाता है और उसमें नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड कर दी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस होती है ये अक्रिय गैस है जो फूड प्रोडक्ट से क्या क्रिया नहीं करेगी, अर्थात तो हमारा सेफ रहेगा कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थ। नंबर 2 वायुरुद्ध डिब्बों में खाद्य पदार्थों को रखकर, ऐसे विशेष प्रकार के पैकेट्स जो वायुरोधी हों, जिनमें वायु प्रवेश ना हो, तो उनमें खाद्य पदार्थों को रखा जाए, तब भी उनको हम क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। या फिर कम तापमान रखकर, कम तापमान का जैसे कि फ्रीज, हम फ्रीज में कुछ खाद्य पदार्थों को रख देते हैं तो कुछ समय के लिए वो क्या हो जाते हैं? सेव हो जाते हैं। ये लॉन्ग समय के लिए नहीं होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। तो इस प्रकार हम विकृत गंधता को रोक देते हैं।